ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैती फ़ौज के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने की वजह से धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अरब मीडिया का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के दौरान खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद शदीद ख़तरे की ज़द में है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में तेज़ी, दोनों तरफ से हमले जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन के 2 MiG-29 जंगी तैयारे तबाह हो गए। रूसी हमले के वक्त एक यूक्रेनी MiG-29 तैयारा रनवे और दूसरा बंकर के अंदर फ्यूलिंग कर रहा था। दूसरी जानिब यूक्रेन के भी रूस पर हमले। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रूस के शहर वोल्गोग्राड में फ़ौजी तनसीबात को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे कॉम्प्लेक्स के अंदर आग भड़क उठी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा अगर अस्करी तौर पर काम मुकम्मल करने पर मजबूर हुए तो ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा वक्त आ सकता है जब अमरीका के लिए तहम्मुल का रास्ता बरकरार रखना मुमकिन ना रहे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया। जरूरत पड़ने पर इस अस्करी मिशन को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जिसे कामयाबी से शुरू किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान आबने हॉर्मुज़ के करीब जंगी सूरत हाल। अमरीका की दूसरे रोज भी जनूबी ईरान पर शदीद बमबारी, किशम जजीरे और साहिली शहर सिरिक में मुतादिद धमाके। सिरिक में कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया। किशम जजीरे के गांव मिसेन में भी जोरदार धमाका सुना गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी सदर की हिदायत पर फजाई हमले किए गए। आबने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में ईरान ने मुतादिद फौजी अहदाफ पर फजाई कार्रवाई की। बारूदी सुरंगें बिछाने की अस्करी सलाहियत और माइन लेइंग नेटवर्क को तबाह कर दिया। ईरानी फोर्सेस ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पानामा के परचम बरदार ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया, जो आबने हॉर्मुज़ के करीब 20 लाख बैरल खाम तेल लेकर गुजर रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने बहरीन पर 9 ड्रोन दागे। अमरीकी और बहरीनी फौज ने तमाम ड्रोन फजा में तबाह कर दिए। आबने हॉर्मुज़ के रास्ते बैनुल अक़वामी तिजारती ट्रैफिक बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता रोज भी अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरानी साहिली पट्टी और 2 जजीरों पर बमबारी की। मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ायर और 4 रेडार सिस्टम्स को तबाह करने का दावा किया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई तिजारती जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले का जवाब था। ऑपरेशन में 6 अमरीकी बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया। अमरीकी फौज ने ईरान की फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतल्लिक अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। उधर ईरान का अमरीकी हमले नाकाम बनाने का दावा। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौज को निशाना बनाने का भी कह दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने बहरीन पर 2 ड्रोन हमले किए। एक ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया, जबकि दूसरा ड्रोन एयरफील्ड के इलाके में गिरा। ईरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद आबने हॉर्मुज़ के करीब अमरीकी फौज ने फजाई हमला किया। तिजारती जहाज पर हमला करने वाले मरकज को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने जंग बंदी मुआहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी की। ईरान को ऐसी कार्रवाइयां फौरी बंद करनी चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी वार्निंग दी कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर कोई इख्तलाफ है तो फ़ोन उठाए और बराह रास्त बात करे। तिजारती जहाज़ों पर हमलों का भरपूर फौजी जवाब दिया जाएगा। ईरान का साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाने पर इजहार बरहमी। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी हमले मुफाहमती याददाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई बोले कि अमरीका ने मुआहिदे की पहली और 5वीं शिक तोड़ दी। ईरान खामोश नहीं रहेगा, फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी लबनान में नए सिक्योरिटी बफर जोन का नक्शा पेश कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि येलो लाइन सिक्योरिटी जोन दरियाए लितानी के जनूब से मकबूजा गोलान की पहाड़ियों तक मुहित है। हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक इजरायली फौज लबनानी हुदूद में तैनात रहेगी। मुआहिदा इसराइल और लबनान को मजबूत, ईरान और हिजबुल्लाह को कमजोर करेगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की कोई गुंजाइश नहीं। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, 3 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुतादिद अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के भी रूस पर हमलों में 1 खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। 3 जुलाई को तेहरान में शहीद सैयद अली खामनाई की तदफीन की रसूमात में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ साथ वज़ीर आज़म तुर्की का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ 3 जुलाई की रात ही तेहरान से तुर्की रवाना होंगे। तुर्की में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त के बाद की सूरत हाल, खित्ते के हालात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का यादा किया। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले और माही गिरों की महफूज वतन वापसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा योवेट कूपर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। बरतानिया ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खराजे तहसीन पेश किया। इसहाक डार का मुकालमे, सिफारतकारी और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। बोले, पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.9 और गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर, मियांवाली, मरी में ज़लज़ला महसूस। सवात, मानसहरा, मर्दान, मुजफ्फराबाद, गिलगित, स्कर्दू, हुंसा, स्टोर समेत दीगर शहर भी लर्ज उठे। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शाम 6:35 पर झटके महसूस हुए। मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदूकश रीजन था। KP असम्बली का इजलास भी कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। अराकीन नशिस्तें छोड़कर बाहर निकल गए। बलूचिस्तान में 2 रोज से ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज सुबह आने वाले ज़लज़ले से मूसा खेल में रिहायशी मकान मुनहदिम, मजमूई तौर पर 90 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, 22 अफराद जख्मी हुए। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 920 तक जा पहुंची। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला ज़लज़ले में 3,360 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। दारुल हुकूमत कराकस में समेत दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी रेस्क्यू कारकुन मुतासरा इलाकों में मौजूद। मलबे तले दबे 172 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। अब तक ज़लज़ले के 214 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त पर अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फ़ज़ाई की ईरानी साहिली पट्टी और 2 जजीरों पर बमबारी। मिसाइल और ड्रोन ज़खायर और 4 रडार सिस्टम्स को तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई तिजारती जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले का जवाब है। ऑपरेशन में 6 अमरीकी बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया। मिशन की तकमील के बाद हमले रोक दिए। अमरीकी अफवाज पूरी तरह अलर्ट और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की वीडियो भी जारी की। उधर ईरान का अमरीकी हमले नाकाम बनाने का दावा। खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाने का भी कह दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया गया है। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। बयान में मजीद कहा गया कि दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, मगर ईरानी फ़ौज जारहियत का भरपूर जवाब देती रहेगी।
ईरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी फ़ौज ने फ़ज़ाई हमला किया। तिजारती जहाज़ पर हमला करने वाले मरकज़ को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी की। ईरान को ऐसी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करनी चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी वार्निंग दी कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर कोई इख्तलाफ है तो फ़ौरन उठाए और बराह रास्त बात करे। तिजारती जहाज़ों पर हमलों का भरपूर फौजी जवाब दिया जाएगा। ईरान का साहिली निगरानी की तंसीबात को निशाना बनाने पर इजहार बरहमी। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी हमले मुफाहमती यादाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई बोले अमरीका ने मुआहदे की पहली और 5वीं शिक तोड़ दी। ईरान खामोश नहीं रहेगा, फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा नाकाम अमरीकी सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो ना मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद हैं और ना ही जंग बंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ऐसी गैर जिम्मेदारी अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगी। भारत का ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के दौरान हलाक 6 फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक फौजियों में भारतीय फौज के 5 और फजाइया का 1 एहलकार शामिल है। हलाक भारतीय फौजियों की मेजर पवन कुमार, सुनील कुमार के नाम से शनाख्त, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर हवलदार सुनील कुमार सिंह भी शामिल। भारतीय फजाइया का सार्जेंट सरिंदर कुमार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भारतीय फजाइया के 8 तैयारे मार गिराए थे। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद तरीन राफेल भी शामिल। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह किया था। हलाक सूबेदार मेजर पवन कुमार का ताल्लुक उसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से था। पाक फौज ने उधमपुर में S-400 मिसाइल शिकन सिस्टम की बैटरी भी तबाह की थी। भारतीय फौज का सार्जेंट सरिंदर कुमार उधमपुर में हलाक हुआ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार ने अपने फौजियों की बेतौकीरी से भारतीय फौज के मोराल को गिरा दिया। लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन मुज़ाकरात कामयाब। फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए फौरी सिक्योरिटी इक़दाम और अगले मरहले के मुज़ाकरात का रोड मैप तैयार होगा। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक फ्रीकैन ने 2 मुतनाज़े इलाकों से फौजी इनखिला पर इत्तेफाक किया। इसराइली अफवाज की 2 इलाकों से वापसी मरहलावार शेड्यूल के मुताबिक होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। गुफ्तगू में कहा कि मुआहदा हिज़्बुल्लाह के खात्मे का वाज़ेह फ्रेमवर्क है। अमरीका लेबनानी फ़ौज को $30 मिलियन देगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने लेबनान से मुआहदा ईरान के लिए धचका करार दे दिया।